जो कल हमने किया था लास्ट में इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट? तो दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट शो करने के लिए हमें क्या करना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ उनका इंटरसेक्शन और उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट ये बराबर आना चाहिए। ठीक है ना? क्या किया था हमने? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये किया था हमने। तो ये करना है। अगर ये ट्रू हो गया तो ये दोनों के दोनों इवेंट्स क्या होंगे? इंडिपेंडेंट। अच्छा, एक और चीज, अब कुछ इवेंट्स है जिसके अंदर इंडिपेंडेंट बोलने की जरूरत नहीं है, वो हमें खुद मान के जाना कि वो चीजें इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है? जैसे एक कॉइन को टॉस किया, राइट, फिर डाई को थ्रो किया। अब जो कॉइन पे आएगा और जो डाई पे आएगा ऑब्वियसली ये डिपेंड नहीं करेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कॉइन पे क्या आ रहा है, डाई पे क्या आ रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से, राइट? अब दो स्टूडेंट्स हैं एग्जाम में बैठे, एक के पास होना या ना होना, दूसरे का पास होना या ना होना, या एक को क्वेश्चन आना या ना आना, दूसरे को क्वेश्चन आना या ना आना, ये चीजें इंडिपेंडेंट है। ये चीजों को हम डायरेक्टली मान के जाएंगे इंडिपेंडेंट है। ठीक है? तेरा केस नहीं ले रहा हूं मैं, तेरे केस में डिपेंडेंट है, साथ वाले को आता कि नहीं आता। ठीक है ना? तो इस केस में उनको कहने की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट लेके जाएंगे, इन इवेंट्स को इंडिपेंडेंट लेके जाएंगे। ये क्लियर है? ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन लिखो जरा एक। Three coins are tossed simultaneously. Three coins are tossed simultaneously. Consider the event E. Consider the event E. Three heads or three tails. Three heads or three tails. Event F. At least two heads. At least two heads. Event G. At most two heads. At most two heads. Of the pairs E, F, E, G and F, G. Of the pairs E, F, E, G and F, G. तीन पेयर बनेंगे ना इनके। Which E, F, G है तो E, F, E, G, F, G. Which are independent? करो जरा, तीनों के ऊपर तुम्हें ये करना, जल्दी जल्दी। हाँ जी, देखो 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 इधर, भाई इधर। अच्छा, ई क्या है? पहले इसका ना सैंपल स्पेस बना लो। तीन कॉइन को टॉस किया तो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड हेड, सॉरी, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, नो, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। ठीक है? अच्छा, ई इवेंट बोलो क्या है? तो ये वाला केस आ जाएगा ई का। ठीक है, आगे बोलो। एफ, कम से कम दो हेड होने चाहिए, तो दो या तीन हेड, तो दो हेड एंड तीन हेड वाले आ गए ये चार केसेस। ठीक है? ज्यादा से ज्यादा दो हेड होने चाहिए, तो दो या एक या जीरो, तो आ जाएगा ये वाले। जी। ठीक है? अब पहले तो ई एंड एफ का इंटरसेक्शन क्या जा रहा है, ये वाला केस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, ई एंड जी का इंटरसेक्शन क्या जा रहा है? देखो, ई में ये दो हैं, जी में ये सात हैं, तो एक ये केस जा रहा है, तो 1/8 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, एफ एंड ई का इंटरसेक्शन ध्यान से देखो क्या जा रहा है, यही एक ही जा रहा है, 1/8 है सबका। यार एफ एंड जी के अंदर तीन केसेस है,
है ना, एफ एंड ये ऑलरेडी निकाल चुका हूं, ओके सॉरी, एफ एंड जी निकालना है, ठीक है। एफ एंड जी के अंदर 3 केसेस हैं, तो 3/8 आ जाएगा, ये क्लियर है, राइट। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अब ई के अंदर कितने केसेस है, 2, तो 2/8, तो 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, चलो एफ निकाल लो पहले, एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 4 केसेस है, तो 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, जी क्या आ जाएगा, 7 केसेस है, तो 7/8। अब इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो 1/8 आ गया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब ई एंड एफ का, तो ई एंड एफ का 1/8 आ रहा है, तो बिल्कुल ये इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि 1/8 इज इक्वल टू 1/8, इंडिपेंडेंट आ गया। अब अगला ई एंड जी का, तो ई एंड जी का प्रोडक्ट करो जरा, क्या रहा है, 1/4 एंड 7/8, ये आ गया 7/32, तो ये तो 1/8 के बराबर नहीं आ रहा, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ई एंड जी आर नॉट इंडिपेंडेंट। एफ एंड जी, तो एफ एंड जी का इन दोनों का प्रोडक्ट किया, क्या आ गया, 1/2 इंटू 7/8, क्या आ गया, 7/16, तो ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन लिखो जरा आगे। इफ A and B are independent, if A and B are independent, then prove that if A and B are independent, then prove that A complement B, A B complement, A complement B complement are independent. मतलब ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। ये इंडिपेंडेंट है। प्लीज इधर, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। अब अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, तो हमें ये दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट में हमें ये चीज को प्रूव करना है कि ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये समझ में आया? ये दे रखा है, ये प्रूव करना है। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझ लो प्लीज सारे इधर। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसको छोड़ के, नॉट ए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, नॉट ए, ठीक है। तो अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, ध्यान सब इधर, ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट है तो ये गिवन है। अपने को ये प्रूव करना है कि नॉट ए एंड बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए एंड नॉट बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, नॉट ए नॉट बी भी इंडिपेंडेंट होंगे। अब इसको करने के लिए ध्यान से एक चीज समझना, अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं, ये ए ये बी, अब नॉट ए एंड बी एक्चुअली में होगा क्या, ठीक है। नॉट ए का मतलब ए को छोड़ के बाकी सारा, तो ए को छोड़ के बाकी सारा मतलब ये सारा का सारा, हाँ है ना। अब इसका पार्ट कहां हमें देखना, बी के साथ इंटरसेक्शन, वो आ जाएगा ये वाला पार्ट जो बी के साथ कॉमन है, ये समझे। तो ये पार्ट है हमारा जो नॉट ए एंड बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये समझ में आया? हाँ जी, ये क्लियर हुआ, राइट। ये एक्चुअली में क्या है कि बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटाया गया, हाँ है ना। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा वो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हटाया गया। यहां तक कोई डाउट? श्योर। अब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, ए इंटू बी के, क्योंकि ये तो गिवन है अपने को। तो मैंने इसकी जगह लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब क्या कॉमन आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्या बचा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। तो ध्यान से देखो, ये अपने आप क्या बन गया, इन दोनों के, ये चीज इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ गई, हेंस नॉट ए एंड बी भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो नॉट ए एंड बी जो होगा वो भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट। सिमिलरली ध्यान से देखना, सेकेंड ये वाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी जो है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी के बराबर आ जाना चाहिए अगर ये इंडिपेंडेंट है, अंडर दिस कंडीशन। ये समझ में आया?
अब इस चीज को प्रूव करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ठीक है, जैसे ये किया वैसे ये करेंगे। अब ध्यान से देखो, नोट ए एंड बी ये वाला पार्ट आ रहा है, तो ए एंड नोट बी क्या चला जाएगा, इधर वाला पार्ट, ये समझ में आ रहा है। और ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटाना, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये ए इंटरसेक्शन बी जो है ये ए एंड बी के प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो चीज है ये इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ गई, हेंस ए एंड बी, ए एंड नोट बी क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। ये क्लियर हुआ, पहले ये दोनों नोट करो, थर्ड वाला इसके बाद बताता हूं। देखो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी जो है ये प्रूव करना है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी के बराबर है। अब हमने 11th में एक डिमॉर्गन्स लॉ किया था कि ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये ए यूनियन बी के टोटल के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो इसकी जगह लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। किसी भी चीज की कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 माइनस उसी की प्रोबेबिलिटी, राइट। अब यूनियन का फॉर्मूला लगा दो, तो 1 माइनस ये आ जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या इंडिपेंडेंट होने के कारण प्रोडक्ट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी माइनस माइनस प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड इंटरसेक्शन बी की जगह आ जाएगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अब देखो इधर से 1 कॉमन, 1 माइनस पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी कॉमन, क्या आ जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए। तो 1 माइनस पी ऑफ ए, 1 माइनस पी ऑफ ए कॉमन, बचेगा 1 माइनस पी ऑफ बी, तो ये आ जाएगा पी ऑफ नॉट ए इंटू पी ऑफ नॉट बी। तो हेंस ये जो चीज थी नॉट ए एंड नॉट बी भी क्या आ जाएंगे, इंडिपेंडेंट। क्लियर हुआ, श्योर, ये नोट करो। क्वेश्चन लिखो, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। If the coin shows head, if the coin shows head, toss it again. If the coin shows head, toss it again. But if it shows tail, throw a die. But if it shows tail, throw a die. Find the conditional probability. Find the conditional probability. If it shows tail, throw a die. हमने क्या बोला, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। इफ द कॉइन शोज हेड, टॉस इट अगेन, बट इफ इट शोज टेल, थ्रो अ डाई। Find the conditional probability of the event that find the conditional probability of the event that the die shows a number greater than 4. The die shows a number greater than 4 given that there is at least one tail. Given that there is at least one tail. अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ,
देखो जरा, तो सबसे पहले कॉइन को टॉस किया, ठीक है। वो बोल रहा है कि अगर तो हेड आया तो दोबारा टॉस करो, यानी कि दोबारा आएगा हेड या फिर टेल, और अगर टेल आया तो डाई को थ्रो करो। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 टेल 6, तो ये आउटकम था, हाँ है ना। अब जनरली बच्चा ये बोलता है कि अगर इस पर्टिकुलर चीज के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, वो 1/8 आ जाएगी। एक्चुअली में वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये इक्वली लाइकली नहीं है। ये मैं पहले इस क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन में मैं ये बोल रहा था, इक्वली लाइकली नहीं है। अब ध्यान से देखना जरा, पहले तुमने एक कॉइन को टॉस किया, राइट, उसके बाद अगर हेड आया तो फिर से कॉइन को पकड़ा, टॉस किया। अब जो आएगा, क्या वो पिछले वाली जो आया था उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या? ना, ये तो इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये है कि इस चीज के होने की अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी हेड एंड हेड, ये निकालना मेरे को कि पहली बार भी हेड आया एंड दूसरी बार भी हेड आया। अब ये क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, दैट इज हाफ इंटू हाफ, तो 1/4 आ जाएगा। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। सिमिलरली इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, दैट इज 1/2 इंटू 1/6, दैट इज 1/12। ऐसे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12, प्रोबेबिलिटी 1/12, 1/12, 1/12, 1/12। अब इन सबको ऐड करोगे अपने 1 आ जाएगा। अब ये क्या इक्वली लाइकली हुए? नहीं। इसलिए मैं तुम्हें ये बोल रहा था, अगर क्वेश्चन में, याद है कलम ने एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर वो बोल रहा था इक्वली लाइकली है, अगर तो इक्वली लाइकली है तो 1/8 लेके जानी सबकी, और अगर इक्वली लाइकली नहीं है तो इंडिपेंडेंट थ्योरम से इन सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालनी है। वो जो क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में कर रहे थे आज, उसके अंदर तो आई 0 रहा था, तो इक्वली लाइकली है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता उससे। बट अगर इक्वली लाइकली दे रखा है तो सबको इक्वल लेके जाओ प्रोबेबिलिटी, और अगर नहीं दे रखा तो इससे हमें निकालनी पड़ेगी। अब किस चीज की होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो? प्रोबेबिलिटी डाई शोज number greater than 4 given that at least one tail, तो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन टेल। अब डाई के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4 कहां कहां पे आ रहा है? ये दो केसेस में, राइट। एंड इनके अंदर कौन से केसेस है जिनके अंदर एटलीस्ट कम से कम एक टेल है? ये दोनों के दोनों केसेस। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम निकालना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में दोनों काउंट होंगे। तो दो, अब अगर मैं इक्वली लाइकली लेके जाता हूं तो मेरा 2/8 आ जाएगा। एक्चुअली में क्या आ रहा है? 1/12 प्लस 1/12, 2/12। ये न्यूमरेटर की प्रोबेबिलिटी आ गई, ये समझे। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा? एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल की प्रोबेबिलिटी कम से कम एक टेल आना चाहिए। देखो ये सारे के सारे केसेस, हाँ है ना, कम से कम एक टेल आना चाहिए। इसमें कोई टेल नहीं आ रहा, छोड़ दो। एक टेल आ रहा है, टेल 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 टेल, तो सारे के सारे काउंट होंगे। तो सारे के सारे प्रोबेबिलिटी काउंट करने की बजाय मैं क्या करूंगा, 1 में से ये वाला केस माइनस कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा? 1 - 1/4, 3/4, तो इसकी 3/4, तो ये आ गया 1/6 इंटू 3 ऊपर 4, 2 कटा 2 कटा, तो 2/9, ये आंसर है 2/9। ये नोट करो, ध्यान से करना।